छोटू को बचा लिया पापा ने। बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का माहौल में जिया नहीं जा सकता है। तो आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का जवाब तो लाजमी था, मतलब वो जो पूछा सही था, फर्ज था, वो आवश्यक था उसको जानना कि आप कैसे जाते हो जब मैं नहीं जा सकता। तो मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, पापा ने कहा। इस स्पेस सूट से क्या होता है, मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस लेता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से ही, सूट की वजह से बाहर के ठंड से अपने आप को मैं बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। और जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया था, मतलब हमें एक तरह से सिखाया जाता है कि किस तरह से हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं, किस तरह से हम लोग चल सकते हैं, मतलब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे समझो तो ट्रेनिंग मिलती है हमें। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब हफ्ते मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। उसके पापा कहानी बताते कि पहले के समय में हम लोग मंगल ग्रह के ऊपर रहते थे, किसी तरह के भी यंत्र के मदद के बगैर। मतलब अभी जो हम लोग यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले हम लोग नहीं करते थे। तो क्या हुआ फिर उसके बाद और ना ही किसी खास किस्म की पोशाक पहनते थे। हमारे पुरखे जो थे हमारे, मतलब पुराने हमारे जो थे, पीढ़ियां जो थी, हमारे पूर्वज जो थे, वो जमीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो वातावरण में परिवर्तन आने का, कई तरह के जो जीव थे धरती पर जो रहते थे, एक एक के बाद का क्या हुआ, सब मरने लगे मंगल ग्रह पे। मतलब वो धूप, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनसे वो लोग सहन नहीं कर पाए उनका शरीर, तो वो लोग मरने लगे। अब जो इस परिवर्तन की जड़ में था, सूरज में हुआ परिवर्तन। अब सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, गर्मी मिलती है, और इस तत्व से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया, और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, और हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। ऐसा वो बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो थोड़े सक्षम थे, और उन्होंने फिर किस तरह से आगे हम लोग जीवन जिए ये बताते हैं। फिर छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमें जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। अब जो जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब हम लोग डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं ले रहे हैं, जो यंत्र बने ना उसकी सहायता से हम सूरज की रोशनी जितना हमारा शरीर बर्दाश्त कर सके उतना हम लोग लेते हैं, और उसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग जी सके, और हमारी जमीन के नीचे जी रहे हैं, सुचारू रूप से चलते रहे। इस तरह से बड़ी सतर्कता सावधानी से बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे चुनिंदा लोग ही इस यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, अपनी इच्छा बताई उसके पापा को कि मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने ऐसा कहा। अब दूसरे दिन क्या हुआ, छोटू के पापा जो थे काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। कंट्रोल रूम जहाँ नियंत्रण कक्ष होता है, जहाँ पे कमरा होता है, जहाँ से मतलब इन मशीनों को जो कंट्रोल करते थे, वहाँ पे उसको कंट्रोल रूम कहते हैं। अब स्टाफ ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन के एक बिंदु झलक रहा था, वहाँ बताने वाला था कि यहाँ कोई आसमान का तारा नहीं है। फिर को कंप्यूटर में पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, मतलब ये बार बार अपना जगह को बदल गया है। अब कुछ घंटों के दौरान इसकी अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। अब अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। मतलब उन्होंने बताया, उसने बताया कि ऐसा कुछ है तो नहीं कि वहाँ पे अंतरिक्ष यान है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, सौरमंडल हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। उनको मालूम नहीं है कि पृथ्वी, मतलब हम लोग भी मंगल ग्रह के अलावा भी कोई जगह है जहाँ पे जीवों का अस्तित्व, मतलब वहाँ पे भी लोग रहते हैं। उनको ऐसा पता नहीं है। वो जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा भी कोई है क्या जहाँ पे जीव अस्तित्व है, तो अगर होगा तो इनकी प्रगति, तो वो भी क्या इतनी प्रगति कर चुका है अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों को उपग्रह पर किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। अब उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। अगर वह इसी तरह आ रहा होगा तो यह संभव हो सकेगा, देखते हैं। अब अंतरिक्ष में से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है, मतलब जो मशीन वाला हाथ होता है वो मंगल ग्रह के सतह पर आता है, मगर उसकी कुछ लंबाई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, मतलब उसके पापा देख रहे थे बार बार। अब कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। प्रबंध समिति क्या होता है, मतलब प्रबंध करने वाले जो लोग होते हैं सभा में, उन लोग सभी को बुलाया गया। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, जो वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं, जो मेन अध्यक्ष होते हैं, वो वहाँ भाषण देने लगे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काटता है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नजदीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं।
ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? वहाँ पे जैसे हर कंट्रोल रूम, हर ब्लॉक के ना नंबर बटे थे, नंबर 1, नंबर 2, मतलब वैज्ञानिकों के जो ग्रुप होते हैं ना, तो उसका नंबर बटे थे, तो नंबर 1 से पूछता है वो कि आपका क्या ख्याल है। तो कॉलोनी की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी नंबर जो 1 पर थी, उन पर थी। तो उन्होंने कुछ कागज समेटा, बोलना आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता तो हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती है। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, इसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। किसी तरह के जीव, ये मशीन है, उसको हमें नष्ट करेंगे तो दूसरे ग्रह से जो आया है उनको पता चल जाएगा कि हम इस मंगल ग्रह पे भी जीव हैं। तो नंबर 1 की बात सबको सही लगती है। नंबर 2 का एक जो वैज्ञानिक था वे बोलते हैं कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है और इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में भी जान जाएंगे, इसीलिए मेरी भी ये राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब हमें देखते रहना चाहिए। अब जहाँ तक हो सकता है अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े अंतरिक्ष यान भेज दें, तो हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे कि इस यंत्रों को यह गलतफहमी हो सके कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वो लाभ उठा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, मतलब वो प्रार्थना करता है कि सही रूप से ये बात को पता नहीं चल पा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अभी रहने दीजिए, कुछ कार्रवाई मत करिए। अब इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अभी कुछ तो तैयारी है नहीं कि हम लोग उससे लड़ें या फिर कुछ, तो उससे उनको भी मालूम हो जाएगा। तो नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी और अध्यक्ष ने चोंगा उठाया और 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों? क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे और यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, किसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अब अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, मतलब देख रेख जारी है उसका। अब उस पर बराबर हमेशा ध्यान है हमारा और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। उस वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। सही वक्त आने का हम लोग वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ हरकत होगा तब हम लोग कुछ कदम उठाएंगे, अभी तो कुछ कर नहीं रहा है। तो छोटू के पापा ने बताया कि उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। उसने वहाँ पे दिखाया उस कंट्रोल रूम में कि बहुत सारे बटन थे कंट्रोल करने के लिए। तो बटन देखा तो अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई जो हो रही थी वो बढ़ती जा रही थी। अब वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उड़ेल कर देना चाहता था, मतलब वहाँ से मिट्टी उकेर रहा था। वो मंगल ग्रह का मिट्टी उठा कर वो मशीन में रख रहा था वो। तो वो लोग देख रहे थे, तो सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई देती अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। इसका ध्यान कहीं और ही था, छोटू का। छोटू का साधन क्या था? तो कॉन्सोल पैनल पर था। कॉन्सोल का एक बटन दबाने की वो इच्छा को रोक नहीं पाया क्योंकि उसको भी वैज्ञानिक बनना था। वो लाल लाल बटन उसके लिए बस अपनी तरफ खींचा था। वो वहाँ पे जो लाल लाल बटन थे उसको देख के उसका मन कर रहा था कि बार बार उस बटन को दबाए। और साथ खतरे की घंटी बजी, सबकी निगाह कॉन्सोल की तरफ मुड़ी और पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन की पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ क्या हुआ? अंतरिक्ष यान उस यांत्रिक हाथ की हरकत की सहसा रुक गया। अचानक ही क्या हुआ? वो यांत्रिक हाथ रुक गया। अब यंत्र बेकार हो गया। अब उधर पीछे पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो नासा होते हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ जो था वो बेकार हो गया था, मतलब उनका कुछ अपना कारण था जिसकी वजह से वो रुक गया था। तो नासा का वो भेजा हुआ था। तो जब नासा के तकनीशियन के बारे में जांच करते तो यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का भी प्रयास जारी था उनका। अब इससे कुछ ही दिन के बाद क्या, पृथ्वी द्वारा सभी प्रमुख अखबारों में छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। अब यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी को अध्ययन करने के लिए बड़े बड़े उत्सुक थे और उन्हें उम्मीद
ठीक था कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि अगर मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। मतलब ये कहा गया है कि मंगल ग्रह पे क्या जीवन संभव है, जिसके लिए नासा ने भी अभी तक उनका प्रयास जारी है, जिससे अभी तक हासिल नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास जारी है कि पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह में भी मानव जीवन संभव है क्या। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने तरह तरह से खोज भी किए हैं, इतने सारे रॉकेट भी गए हैं, आपको भी पता है नासा ने कितने कितने आविष्कार किए हैं। तो इस तरह से ये मंगल ग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मंगल ग्रह के जीव किस तरह से मंगल ग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वहाँ पे भी हमारे जैसे स्पेससूट पहनते हैं जब जाते हैं हमारे वहाँ पे, तो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो किस तरह से वो रहते हैं, पैरों में जूते पहनते हैं, तो उस तरह के वहाँ के लोग भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और इससे जुड़ी जितने भी प्रश्न कठिन शब्द आपको मैं दूंगी, इसको कॉपी भी करनी है। खूब ध्यान लगाकर पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।